प्रदर्शन में तलवार का क्या काम? प्रदर्शनकारियों के भेष में पत्थरबाज। प्रदर्शन में भिंडर वाले के पोस्टर क्यों? प्रदर्शन में तीर कमान का क्या काम? किसानों के प्रदर्शन से आ रही ये तस्वीरें सवालों में हैं और इन सवालों को डिकोड करने के लिए पहले तस्वीरों को गौर से देखिए। आंसू गैस के धुएं को चीर कर सामने आता एक निहंग सिख, फिर अपने दोनों हाथों को हवा में लहराता है। निहंग सिख सामने खड़े सुरक्षा कर्मियों को जांघों पर ताव देकर चिढ़ाता है। बैरिकेड पर खड़े निहंग सिख से सुरक्षाकर्मी नीचे उतरने को कहता है तो निहंग सिख अपनी तलवार दिखाने लगता है। सिर्फ ये निहंग सिख ही नहीं, बाकी प्रदर्शनकारी भी प्रदर्शन में हथियारों के साथ नजर आए। इस तस्वीर को देखिए, सीमेंट के बैरिकेड के पीछे नकाबपोश शख्स हाथों में तलवार थामे बैठा है, तो दूसरी तस्वीर में सीमेंट के स्लैब पर बैठा एक प्रदर्शनकारी तलवार लहराकर भीड़ को उकसाता दिखाई दे रहा है। इस भीड़ में मौजूद कई लोग भारी भरकम लाठी डंडे थामे हुए हैं और बैरिकेड के इस पार खड़े सुरक्षा कर्मियों को चुनौती दे रहे हैं। तलवार और लाठियां ही नहीं, कई प्रदर्शनकारी तीर कमान के साथ खड़े हैं, मानो किसी बड़ी जंग का ऐलान कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की उकसावे वाली कार्रवाई को रोकने के लिए जब सुरक्षा बल आंसू गैस का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रदर्शनकारियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। आंसू गैस के गोले को निष्प्रभावी बनाने के लिए कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ खड़ी है और साथ में भिंडरावाला, दीप सिद्धू और अमृतपाल का पोस्टर चस्पा है। भीड़ की तरफ से बाकायदा इन तीनों के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव और देश विरोधी नारों की ये तस्वीरें पंजाब हरियाणा के शंभू और दाता सिंह बॉर्डर की हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है और कल अगले दौर की बैठक होनी है। बैठक में शामिल किसान नेताओं की तरफ से सब्र और शांतिपूर्वक प्रदर्शन का दावा किया गया था। आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो उसके बाद अगर देखेंगे, अगर एतवार को कोई हमें रिजल्ट नहीं पॉजिटिव मिलता तो फिर हमारा मतलब वो। लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसान नेताओं के दावे के ठीक उलट हैं। इससे पहले कल भी हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर की तस्वीरें जारी की थी, जिसमें कथित प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसा रहे थे, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी के साथ साथ तलवार और लाठियों के जरिए लगातार पुलिस कर्मियों को उकसाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों के दंगल पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। 24 की चुनौती से पार पाने के लिए कांग्रेस ने किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी कानून को अपनी पहली गारंटी बनाया है। तो जवाब में बीजेपी पूछ रही है कि जब सत्ता में थी कांग्रेस तब एमएसपी को कानून के दायरे में क्यों नहीं लेकर आए। कांग्रेस ने एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हमने परसों छत्तीसगढ़ में मैं और राहुल गांधी जी ने डिक्लेयर किया। ये पहला गारंटी है। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूँगा कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर
उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया जो आज वो इस तरह की बातों को कहने के लिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इस बीच पंजाब में आज किसान नेता बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करेंगे, जिसमें पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ शामिल हैं। और अगले 2 दिनों तक प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के सभी टोल प्लाजा को फ्री रखने का ऐलान कर दिया है। वहीं सरकार कल होने वाली किसानों के साथ चौथे दौर की बातचीत से पहले सब कुछ ठीक होने की उम्मीद जता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।